सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को बीजेपी से अपने ताल्लुकात खत्म करने पर जोर दिया है। बिहार के किशनगंज में शहरियत तरमीमी कानून को लेकर एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे में इंसानी सरों का समंदर नजर आ रहा था। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार के वजीर आला को मशवरा दिया कि बीजेपी से ताल्लुकात खत्म करें। उनका कहना था कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ते हैं तो हम उनकी पूरी हिमायत करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी की आवाज पर सामईन जलसा ने शहरियत तरमीमी कानून, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुखालिफत का अज़्म किया। तो मेहनत और जुस्तजू करना है, तशद्दुद कहीं पर नहीं होना चाहिए। और आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, याद रखो मैं बीजेपी और नीतीश कुमार के उन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूँ, बल्कि जिनके दिलों में करता परस्ती भरी हुई है, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर इसलिए नहीं जमा हुए कि इससे मुसलमान को नुकसान पहुंचेगा। हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए कि हमको संविधान को बचाना है। जब संविधान बचेगा तो देश बचेगा, अगर संविधान नहीं बचेगा तो फिर देश नहीं बचेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मसला सिर्फ हमारे दलित भाइयों का नहीं है, ये मसला सिर्फ हमारे आदिवासी भाइयों का नहीं है, ये मसला हमारे हिंदू भाइयों का मसला नहीं है, ये मसला सिर्फ हमारे सिख या ईसाई भाइयों बहनों का नहीं है, बल्कि ये मसला ऐसा है जिसका राज ताल्लुक हिंदुस्तान के 120 करोड़ जनता से है। अगर आज भारत की जनता कानून हो जाएगी, इस काले कानून पर अगर अपनी आंख बंद कर लेगी, अपनी जबान को गूंगा बना देगी, अपने कानों को सुनने की तासीर से खत्म कर देगी, तो याद रखो आने वाली नस्ल हमको और तुमको माफ नहीं करेगी। जब आने वाली नस्ल हमसे पूछेगी कि ये बापू और अम्बेडकर के मुल्क में कैसे मजहब के नाम पर इस मुल्क को बांटने की कोशिश जब की जा रही थी, तो तुम आवाम खामोश क्यों बैठी थी? इसलिए हम यहाँ पर जमा होकर दुनिया को बता रहे, देश की जनता को बता रहे, नीतीश कुमार को पैगाम दे रहे, हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पैगाम दे रहे कि आपने जो कानून बनाया वो संविधान के खिलाफ है, वो हमारे मुजाहिदीन आजादी के खानों के खिलाफ है। और हमने अपने आप को आजादी इसलिए ली थी कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐसा कानून बनाया कि सबको शहरियत दी जाएगी सिवाय मुसलमानों को। मैं वजीर आजम से पूछना चाहता हूँ, मैं नीतीश कुमार साहब से पूछना चाहता हूँ, आखिर आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? क्या हमने खून नहीं बहाया इस मुल्क की आजादी के लिए? जब मौलाना कलाम आजाद, जब मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मौलाना आजाद से वाइसराय लॉर्ड वेवल के सामने कहा, जिन्ना ने कहा कि मैं इस शख्स से हाथ नहीं मिलाता हूं जो पिट्टू है यहाँ का। बताओ, जब हमने जिन्ना से हाथ नहीं मिलाया था तो आज तुम ऐसा कानून बनाकर जिन्ना की रूह को तुम तस्कीन पहुंचा रहे हो। हमें सारे कानून को मुस्तरद करके देश कानून की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर नहीं चल सकता मेरे भाई। ये काम हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और तमाम बीजेपी के लोग कहते हैं मुसलमानों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सुनो संघ परिवार के लोगों, सुनो बीजेपी के जिम्मेदारों, हमको किसी से डर नहीं लगता। हमको ना मोदी से, ना हमको नीतीश कुमार से डर लगता है, ना हमको लालू प्रसाद यादव से डर लगता है, ना हमको राहुल गांधी से डर लगता है। अगर हमको किसी से डर लगता है तो जमीन और आसमान को बनाने वाले से डर लगता है।
شہریت ترمیمی قانون کے خلاف نامپلی کرمنل کورٹ کے پاس وکلاء کی طرف سے